Audio Jungle. Audio Jungle. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। नवाज शरीफ अपने वकील के हमरा अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल एहतशाम कादिर ने कहा कि रेफरेंस वापस लेने की गुंजाइश सिर्फ इस सूरत में है जब फैसला ना सुनाया गया हो। हमने ज़ेरे इल्तवा केसेस से मुतालिक तफसील से गौर किया। सबसे पहले एवनफील्ड रेफरेंस के कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि एवनफील्ड रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ केस दायर करने का कहा बल्कि JIT भी तश्कील दी। JIT ने 2 रेफरेंसेस बनाए जबकि एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस इस वक्त अपील की स्टेज पर है। इस स्टेज पर रेफरेंस वापस नहीं लिए जा सकते। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मीडिया पर कुछ ऐसी बातें की गई जिससे तासुर किया गया कि जैसे नैब ने अपनी अथॉरिटी सरेंडर कर दी हो। अपील दायर हो जाए तो इसका फैसला करना होता है। अपील अदम पैरवी पर भी खारिज नहीं हो सकती। अगर इन अपीलों को बहाल करेंगे तो फिर मेरिट्स और दलाइल सुनकर फैसला होगा। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि अगर अदालत अपीलें बहाल करती है तो हम मेरिट पर दलाइल देंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया गया फैसले के हक में दलाइल देंगे, जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि पहले मरहले में हमें अपीलें बहाल करने पर एतराज नहीं है। उन्होंने कहा कि बतौर प्रोसिक्यूटर जनरल मैं कानून के मुताबिक चेयरमैन नैब को एडवाइस देने का पाबंद हूँ। प्रोसिक्यूटर ने रियासत के मफाद को देखने के साथ इंसाफ की फराहमी भी यकीनी है और आला मेयार की प्रोसिक्यूशन करना प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि प्रोसिक्यूटर की जिम्मेदारी है कि अगर कोई शवाहिद मुल्जिम के हक में है तो इन्हें भी ना छुपाए। प्रोसिक्यूटर को मुल्जिम के लिए मुतसिब नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ की 2 अपीलें अदम पैरवी पर खारिज हुई और इस केस में दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। इस अदालत ने ऑब्जर्व किया था कि जब इश्तिहारी सरेंडर करे तो उसके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। वकील अमजद परवेज ने कहा कि अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि नवाज शरीफ के किरदार को डिस्कस किए बगैर अपीलों पर फैसला नहीं हो सकता। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि नैब नवाज शरीफ का एवनफील्ड अपार्टमेंट से कोई ताल्लुक साबित करने में नाकाम हुआ। जस्टिस मियां गुल हसन ने इस्तफसार किया कि नैब ने अभी तक शरीफ मुल्जिम की वरीयत का फैसला चैलेंज नहीं किया। मरियम नवाज की हद तक अदालत को बताया गया था कि जब फ्लैट्स खरीदे तो मरियम नवाज की उम्र तकरीबन 18 साल थी। इस पर वकील अमजद परवेज ने कहा कि अदालत ने जब सजा मुअत्तल की तो इस वक्त तमाम मुल्जिमान के किरदार को अलग अलग बयान किया गया। ख्याल रहे कि आज अदालत ने अपीलों के मुस्तकिल से मुतल्लिक नैब से जवाब तलब कर रखा है, जबकि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत भी आज के दिन तक के लिए तौसीक की गई थी। ख्याल रहे कि आज अदालत ने अपीलों के मुस्तकबिल से मुतालिक नैब से जवाब तलब कर रखा था, जबकि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत पर भी आज के दिन तक के लिए ही तौसीक की गई थी।